आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मॉर्निंग सुबह का टाइम हो गया, 8 बज गए और जो हमारा रूटीन है वो भी स्टार्ट हो गया। और मेरी मम्मी बैठ गई है खाना बनाने के लिए। मॉर्निंग रूटीन नहीं, अब ये लंच रूटीन शुरू हो गया। सबने नाश्ता तो कर लिया, अब दोपहर का खाना बन रहा है। और 8 बज गए, 8 बजे यहाँ पे खाना बनना शुरू हो जाता है। और आज खाने में बना रही है मम्मी कढ़ी चावल, स्पेशल कढ़ी चावल। चावल ये बन गए और कढ़ी में तड़का लगने लग रहा है। और आपको पता ही है कि कढ़ी जो चूल्हे की होती है वो तो खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि चूल्हे की कढ़ी का अलग ही स्वाद है। तो यहाँ हाँ, चूल्हे की तो कढ़ी होगी वह फिर। ये पकौड़ी बना ली कढ़ी में डालने की, अब तड़का लगा रही है और छोंक भी तैयार हो गया। अब ये चावल ले लिए, चावल डाल देगी और फिर जो घोल बनाया है वो। तो यहाँ मम्मी लगी हुई है खाना बनाने में। और आज आपको बता दूं, जो पहली वीडियो थी हमारी, आपको मैंने उसमें बताया था कि मेरे छोटे वाले भाई ने ली है गाड़ी। और वो आज आ गया है, सुबह ही गाड़ी लेकर यहाँ पर आ गया, मतलब घर आया हुआ है आज, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है संडे की। तो मैं आपको मिलवाती हूँ उससे। और हमें गाड़ी की पूजा भी करनी है, जो रस्म होती है, मतलब कि धागा वगैरह जो बांधते हैं वो सब करेंगे। तो चलो आपको नीचे ले जाकर दिखाते हैं पहले गाड़ी का कि कैसी है, कौन सी है, मैंने भी नहीं देखी। चलो तो फिर चलते हैं नीचे। तो जी जैसा मैंने बताया था आपको, गाड़ी आ गई है। तो यहाँ गाड़ी की सेवल करने के लिए तैयारी हो गई है, ये देखिए। हाँ, मुहूर्त करना आज गाड़ी का। तो यहाँ गुड्डू ने सारी तैयारी कर ली, थाली पूरी ले ली है, दिया बत्ती पूजा की। तो आइए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं हम कैसे करेंगे पूजा। आओ, गाड़ी के पास आने के बाद सबसे पहले हमने गंगा जल से किया है गाड़ी को शुद्ध। कुछ भी चीज़ लेते हैं या कुछ भी पूजा पाठ करते हैं तो गंगा जल सबसे पवित्र माना जाता है, और उससे सभी चीज़ों को पवित्र करने के बाद ही पूजा की जाती है। तो यहाँ मेरी बहन ने, जो चाचा की बेटी है, उसने गंगा जल छिड़क कर गाड़ी को कर दिया है शुद्ध। और उसके बाद गुड्डू ने और की है पूजा। उसने सबसे पहले बनाया है स्वास्तिक। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का। हम इसी तरीके से करते हैं, जो भी चीज़ मतलब घर में लाते हैं उसका इसी तरीके से स्वागत करके पूजा की जाती है। और यहाँ पर मतलब मेरे घर पर अधिक ज़्यादातर सभी काम लड़कियों के द्वारा ही किया जाता है। तो गुड्डू, मैंने सोचा, चलो वैसे भाई ने बोला था कि तुम कर दो, लेकिन मैंने सोचा कि गुड्डू करेगी। और मेरे पापा जी मम्मी भी बोल रहे थे कि गुड्डू ईशू कर लेगी, क्योंकि ये कन्या है और कन्या के हाथ से जो भी काम किया जाता है वो बहुत शुद्ध होता है, मतलब शुभ माना जाता है, ये है। तो यहाँ गुड्डू कर रही है पूजा, उसने स्वास्तिक बना दिया है। फिर इसके बाद तिलक वगैरह भी कर दिया और उसके बाद बांध देगी डोरी। आरती भी कर ली है इसने, और मैं भी लगी हुई हूँ। सब ने, हमने दोनों बहनें, मैं और मेरे चाचा की बेटी और गुड्डू, दोनों बहनें, गुड्डू आरती, गुड्डू और ईशू, तो चारों ने मिलके, सब ने मिलजुल के कर ली है गाड़ी की पूजा। और बांध दी है डोरी जो घर में थी हमने वही बांध दी है, क्योंकि 2 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन में बाहर से कोई भी चीज़ नहीं खरीद पाए। और भाई का आने का एकदम से ही बना था, पहले नहीं पता था कि आएगा, तो वरना तो पहले ले लेते। और मतलब सैटरडे संडे का लॉकडाउन रहता है। तो पूजा पाठ हो गई है सारी। उसके बाद भाई ने सबको प्रसाद बांट दिया है, जो भी हम यहाँ पर हैं। ये मेरा बड़े वाला भाई है, ब्लैक शर्ट में और येलो शर्ट में छोटे वाला, और जो रेड टी शर्ट में है वो है मेरे बुआ जी का बेटा। तो ये भी मेरे भाई के साथ ही रहता है वहीं पर। तो ये दोनों भाई इकट्ठे आए थे, और चाचा जी का बेटा भी आया था, वो उधर चला गया है, चाचा मतलब नहाने धोने गया है, वो अभी नहीं आया। ये तीनों भाई इकट्ठे ही आए थे वहाँ से। और यहाँ सबको दक्षिणा भी दे दी है भाई ने, सबको, मतलब जो भी हैं हम सब लड़कियाँ उनको। तो नीचे का जो गाड़ी की पूजा पाठ है वो हमारी हो गई है। अब हम आ गए हैं ऊपर, और मम्मी ने खाना बनाकर कर दिया है तैयार। खाने में मैंने बताया था कि कढ़ी चावल बन रहे हैं आज, तो कढ़ी चावल हो गए हैं तैयार। अब मैं सबको दे दूँगी खाना। खाना खाने के बाद फिर मैं जाएंगे गांव में जो हमारे देवता हैं, पितृ हैं, वो सब वहाँ पर पूजा करने के लिए जाएंगे भाई।
तो मैं वहाँ पर फिर काफ़ी लेट हो जाता है और लेट हम सुबह ही हो गए थे, तो इसलिए मम्मी बोल रही थी कि सब खाना खा के चले जाएंगे क्योंकि काफ़ी देर लग जाएगी फिर वहाँ पर। तो मैंने सबका खाना लगा दिया है और बस मैं अब दे दूँगी। वे भी सब बैठ गए हैं बाहर खाना खाने के लिए। तो यहाँ भी बैठे हैं चारों, गुड्डू के पापा और मेरे भाई तीनों, बुआ जी का बेटा भी और दोनों भाई भी। और जो मैंने बताया है कि चाचा जी का बेटा अभी नहीं आया था, वो नहाने धोने गया था उधर। तो मैंने बोला, भाई ने बोल भी दिया था फ़ोन करके कि आजा, वो कह रहा था कि थोड़ी देर में आऊँगा। तो यहाँ बस खाना इनको दे दिया है और गुड्डू के पापा अभी नहीं खा रहे हैं, उन्होंने नाश्ता कर लिया था सुबह इस वजह से। तो वे कह रहे कि मैं बाद में गाँव में से आके खाऊँगा। और अब देखिए ये चल दिए हैं गांव में, ये पूजा का सामान ले रहे हैं। पहुंच गया हूं मैं और ईशु भी आ रही, देखो ईशु आगे आगे देख कर चलिए बेटा, कुछ भी पड़ा रहे। तो ये मैंगो का बाग आपने देख लिया होगा, आम का बाग है। मैंगो तोड़ने के लिए आई हूं। हाँ नहीं, इस पर अभी ना तोड़ी, अभी ना तोड़ी, रुक जा। ऐसे नहीं तोड़ते बेटा, बेच रखा है बाग। तो दोस्तों ये कौन सा आम है भाई? ये लंगड़ा आम है। दशहरी का बाग जो है था उसमें तो दशहरी खत्म होगी, अब लंगड़ा चल रहा। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा है। ये देखिए आम, ये अभी तोड़ चल रही है इनकी। बहुत आम इनके नीचे अपने आप ही गिर रहे पक पक के, ये जैसे आप देख रहे होंगे नीचे पड़े। किसान को बहुत नुकसान हो जाए जो आम अपने आप ही गिरा है। जैसे कि कल परसों बारिश होगी और फिर गर्मी हुई और फिर अब दोबारा बारिश के चांस है, तो इससे आम जल्दी पक जाता है। तो इतनी तोड़ हो नहीं पाती और आम पक जाता है जल्दी। तो जो नीचे गिरते हैं वो गिर के पट जाते हैं। जो पटती नहीं अम्बी वो तो चलो मार्केट में चली जाएंगी, और जो अम्बी पट गई तो वो नहीं मार्केट में जाती, वो तो इनके लिए बेकार है, ना उसे कोई खाता हो, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जा पटने के बाद। आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे आम की गिरने की, बार बार गिरती रहती है आम। तो ये दोस्तों लंगड़ा, कौन सा बताया था उसने? लंगड़ा शायद आम। ये आंसू के घर पे आया हुआ ना मैं, यहाँ पे इनका आंसू हर का ही बाग है। और वैसे तो ये बेच दें हर साल, ये बिका हुआ है। ठेकेदार खरीदते हैं पूरे बाग को, फिर अपने आप ही देख रेख करते हैं और अपने आप ही सारा कुछ करते हैं बाग के लिए, और वही मार्केट में पहुँचाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आम कैसे लगे हुए हैं। और सहारनपुर का आम जो है मशहूर है। आप कहीं भी देखोगे चंडीगढ़ में, भारत के किसी भी हिस्से में चले जाओ तो सहारनपुर का आम बहुत मशहूर है। आपने सुना भी होगा। यहाँ पे बाग ही बाग हैं, बहुत सारे बाग हैं, लगभग 300 बीघे बाग हैं इनके, आसूर के भी। तो ये थे आम की क्लिप, छोटी सी एक। तो आप देखो ये सुबह इन्होंने सबने इकट्ठे हो गए, बाग वालों ने ये इकट्ठे करे आम जो गिरे हुए थे और तोड़े में अलग से। और ये रोज़ डेली पहुँचाते हैं पेटी में लगा के। ये पेटी वगैरह है इनकी, ये रात दिन बाग में ही रहते हैं बाग वाले। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो खाना पीना करने के बाद वे सब चले गए थे गांव में घूमने के लिए। पहले पूजा पाठ करेंगे, फिर वहाँ गांव में मेरे ताऊ जी भी रहते हैं, वहाँ पर भी जाएंगे उनसे मिलने के लिए। और फिर बाग में भी गए हैं हमें, तो वहाँ वे चले गए थे। फिर हम लग गए हैं अपने काम में।
यहाँ पर जो काम बचे हुए थे वो सबने मिल बाँट कर लिया है। मैंने धो लिए कपड़े, भाभी ने साफ-सफाई का कर लिया और मैंने बच्चों को भी नहला दिया था पहले ही। काम तो हमारा हो गया है सारा फिनिश। कपड़े भी हमने हाथ से ही धो दिया। लाइट तो आई नहीं, लाइट ने आज इतने चक्कर लगवा रखे, इतने आज क्या रोज का यही काम है, जब भी मशीन लगाओ लाइट भाग जा, तो रोज हाथ से ही धोने पड़े। तो वो धोकर धर दिया, जब आएगी लाइट तो ड्रायर कर देंगे। वो अभी मौसम भी खराब है, अगर ऐसे फैला देंगे तो सूखने के नहीं। और सारा काम हमारा हो गया और वे गए हुए हैं घूमने गाड़ी में, सभी आए नहीं अभी तक, 2-3 घंटे हो गए, पता नहीं कब तक आएंगे, क्योंकि गांव में भी जाएंगे और खेत में भी जाएंगे, पूजा करने भी जाएंगे, सब जगह से मतलब सारा काम करके तभी आएंगे। तो बस मैं वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ।